गुना जिले के कैंट क्षेत्र में वर्षों से पारंपरिक ईंट भट्टा, मिट्टी के बर्तन और कवेलू निर्माण जैसे कार्यों में लगे प्रजापति समाज के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ये संकट अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण के चलते उत्पन्न हुआ है, जो ग्राम मावन करैया सिंहवासा अशोकनगर रोड क्षेत्र में तेजी से बन रही है। इस परियोजना के चलते समाज को पूर्व में आवंटित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है और उनके परंपरागत व्यवसाय, निवास और जल संसाधन भी प्रभावित हुए हैं। मंगलवार को प्रजापति सहकारी समिति कैंट गुना ने इस मुद्दे को लेकर एसडीएम को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। समिति ने बताया कि वर्ष 2009-10 में शासन द्वारा ग्राम मावन के सर्वे नंबर 679/1 रकबा 64.495 में से 3 हेक्टेयर भूमि ईंट भट्टा संचालन हेतु स्वीकृत की गई थी, लेकिन हाल ही में सीमांकन के दौरान केवल 2 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई, जबकि 1 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। समिति का आरोप है कि संबंधित पटवारी नवल सिंह न तो पुराने आदेश मान रहे हैं और न ही दोबारा सीमांकन के लिए तैयार हैं। समिति ने मांग की है कि 3 हेक्टेयर की पूर्व भूमि का दोबारा सीमांकन कराया जाए और 15 हेक्टेयर नई भूमि रोजगार के विस्तृत हेतु दी जाए। साथ ही मिट्टी लाने और संसाधनों के उपयोग की अनुमति दी जाए ताकि ईंट निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सके। जनसुनवाई में तहसीलदार कमल सिंह मंडेलिया ने भूमि बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था। गुना से सीताराम नटानी की रिपोर्ट। प्रजापति समाज से हमारी एक समिति है, सहकारी समिति प्रजापति, जो कि कैंट में स्थित है। हमको जैसे पहले भी हम लोगों ने 1 तारीख को 1/4/2025 को ज्ञापन दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा, जो कि अभी भूमि को नपे हुए 15 तारीख को 15/6 को परसों के दिन भूमि को नपती की गई है। उसके बाद भी कल से एक्शन अडानी ग्रुप की तरफ से होना स्टार्ट हो गया है। एक तो ये हमारा मुख्य कारण है कि हमको जो 6 महीने का नपती होने के बाद 6 महीने का समय दिया गया है, वो अभी 1 दिन हुआ है और शक्ति प्रशासन ने चालू कर दी है। इसके कारण हमारा लॉस भी हो रहा है। वहाँ पे जो ईंट भट्टे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने को देखने को मिल रहा है। दूसरा, हमको जो 3 हेक्टेयर भूमि दी गई थी, केवल वहाँ पर अभी जो भूमि 2 हेक्टेयर हमको चिन्हित की गई है, जिसमें अभी जो फैक्ट्री है उसका कोई मैप नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला है और ना वो अभी पेपर में है, ना मीडिया में कहीं भी फैक्ट्री का लैंडमार्क। लेकिन वहाँ पे दी गई थी आप? जी, हमको मावन का जो रकबा है उसमें हमको दिया गया था और 64/1 के अंदर कितनी ज़मीन की दरकार थी और कितनी मिली? अभी हमको 15 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, 45 बीघा के लगभग होगी जो। अभी हमको जो है मात्र 10 बीघा ज़मीन हमको दी गई है। कितने लोग इसमें, जो आपका ईंट का धंधा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कितने लोगों को? 40 से 50 जो घर परिवार है वो इसमें सम्मिलित है हम लोगों की समिति के अंदर। लेकिन वहाँ पे अभी जो कारगैस है 12 से 15 भट्टे वालों को जगह मिली हुई, तो इससे दुगना अवस्था में हम लोग अभी बेरोजगार बने हुए हैं। तो हम लोग अभी कलेक्टर साहब से मांग करने के लिए आए, जो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। अभी वहाँ पर देखा होगा कि आपने कुछ दिन पहले भी तहसीलदार साहब आए हुए थे, तो जन सुनवाई लगाई गई थी पर्यावरण पॉल्यूशन की विभाग की तरफ से। तो उन्होंने भी बोला था कि आपका जो भी मांग है हम उसको पूरी करेंगे। तो उसके कारण अब आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ हमारा जो ज़मीन जो अभी 45 बीघा जो है 15 हेक्टेयर की जो मांग है उसको पूरी करने के लिए कर दी जाए। और हमारा जो अभी सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, जहाँ पर ज़मीन अभी स्थित है वहाँ पर हम लोगों को सप्लिंग करी जा रही है, शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसमें हमारे बोर, मकान, जो भी हौदी बनाई, गाय पानी पीने के लिए हम लोग हौदी रखते हैं। आज तक एक दिन भी कोई गाय की मृत्यु नहीं हुई है जब तक प्रजापति समाज वहाँ पर है। हम लोग गाय को खाने के लिए भूसा भी देते हैं, पानी की व्यवस्था भी करते हैं। उनके लिए पक्की हौदी बनाई, जो इसकी कीमत 50 से 1 लाख रुपए दर्ज कराई गई है। तो मेरा नाम मनोज प्रजापति है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे को अडानी की ग्रुप की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो गाँव वालों को दिया जाए, वही मुआवजा हमारी प्रजापति समाज को भी दिया जाए।